हेलो मेरे प्यारे से बच्चों लोग। तो बाबू आज हम पढ़ने वाले हैं एवरेज का लेक्चर नंबर 4। इसमें मैं आपको टोटल 10 सवाल कराने वाला हूं जो हर सरकारी एग्जाम में आपका इस तरीके का सवाल आपका पूछा जाता है। तो आपको वीडियो को देखना है पूरा, तभी अच्छे समझ में आने वाला है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आज आपका नया साल, आपका नए साल की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और जो भी बच्चे सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनका जरूर निकल जाए, ये मेरा आपका आशीर्वाद आपके लिए। ठीक है, चलिए को वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ, ट्रिक सिखाता हूँ, सब कुछ मैं आपको सिखाता हूँ इस लेक्चर में मैं आपको। तो ऐसे वाले सवाल को कैसे बनाना, ध्यान से आपको देखना है इस तरीके का सवाल। तो कह रहा है 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 100 है हमारा। सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्याओं का वर्गों का अंतर आपको निकालना है। आपको चारों ऑप्शन में से कितना होगा हमारा। आरआरबी एनटीपीसी में आपका 2016 में आपका सवाल पूछा गया हमारा। ठीक है, एसएससी में भी पूछा जाता है इस तरीके का सवाल। तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखो सवाल। तो यहां पर देखो इसका मतलब क्या होता है। 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 100 है हमारा। क्रमागत का मतलब लगातार, जस्ट उसके बाद वाला नंबर। ठीक है, क्रमागत का मतलब लगातार हो गया हमारा। तो 5 क्रमागत संख्याओं का औसत हमारा 100 दे रहे हैं। तो पहले मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। ठीक, ट्रिक बताता हूँ, फिर उसके बाद बेसिक से भी सॉल्व करके बताऊंगा मैं आपको। तो ट्रिक आपका ये है हमारा। तो जो भी औसत दे रखा है उसको लिख लो। औसत कितना हमारा 100। ठीक है, तो औसत हमारा 100 दे रखा है तो 100 यहाँ पर लिख लो। ऐसे जितना भी औसत दिया होगा इसको ऐसे लिख लेंगे। ठीक, अब लिखने के बाद आपको क्या करना है। तो चल तो लिखने के बाद क्या करना है आपको। यहाँ पर देखो नंबर कितना दे रखा, 5 दे रखा आपका, और नंबर दे रखा है। ठीक है, ठीक है, विषम संख्या दे रखा आपका 5 है आपका। तो एक तो हमारा पहले ही हो गया हमारा, एक और यहाँ पर हो गया, एक और यहाँ पर हो गया हमारा, 1 2 3, अब फिर 5 प्लेस बना लो। 5 प्लेस आपका बन गया हमारा। ठीक है, तो यहाँ पर जो बीच वाली संख्या होता है वही आपका औसत होता है हमारा। तो 100 हमारा इन पांचों वाली बीच वाली संख्या होगा हमारा। ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा प्लेस बना लिया। अब ये सवाल में कह रहा है हमारा 5 क्रमागत संख्या है। पहला बीच में हमारा क्या है, हमारा ये बीच वाला ही एवरेज होता है हमारा। ठीक है, ये बीच वाली संख्या है हमारा। ठीक है, तो इसके जस्ट बाद वाला क्रमागत का मतलब क्या है, इसके जस्ट बाद वाला, इसके जस्ट पीछे वाला हमारा। ठीक है, तो 100 के बाद क्या आएगा हमारा, 101 आएगा। क्या आएगा, 101 आएगा। उसके बाद क्या आएगा, 102 आएगा हमारा। जस्ट इसके बाद वाला नंबर, और जस्ट इसके पीछे वाला नंबर क्या है, एक एक घटाते चले जाओ। ठीक है, 98। ठीक है, यानी 98, 99, 100, 101, 102, 1 2 3 4 5। तो 5 क्रमागत, 5 लगातार संख्या हमने ले लिया जिसका एवरेज हमारा क्या है, 100। तो बीच वाली जो संख्या होता है वही आपका एवरेज होता है। ये मैंने आपको बताया, ये आपका ट्रिक है हमारा। अब सारा सवाल बना सकते हैं। ऐसे सवाल को ऐसे ही बनाएंगे तब जल्दी जल्दी आपका होगा, नहीं तो बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा आपका। ठीक है, अब कह रहा है सबसे बड़ी संख्या हमारा क्या, हमारा ये आपका ग्रेटेस्ट हमारा, ये भी पूछ सकता है। ठीक है, इनमें सबसे ग्रेटेस्ट यानी सबसे बड़ी संख्या क्या हमारा, 102 है। ये भी पूछ सकता है सवाल में। सबसे छोटी संख्या भी आपका पूछ सकता है। सबसे छोटी संख्या भी पूछा है तो सबसे छोटी संख्या स्मॉलेस्ट हमारा, ऐसे भी पूछ सकता है। ठीक है, सबसे छोटी संख्या क्या है आपका, सबसे बड़ी संख्या क्या है, पूछ सकता है हमारा। ठीक, कुछ भी पूछ सकता है, ध्यान रखना आपको। ठीक है, यह चारों संख्या भी पूछ सकता है। 98, 99, 101, 102 हो गया हमारा। ठीक, लेकिन आपका पूछा है सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का वर्गों का अंतर। तो यहां पर इसको सबसे पहले करेंगे वर्ग, और उसका अंतर यानी डिफरेंस लेंगे, यानी कि वर्ग करेंगे, यानी कि 102 का वर्ग करेंगे, स्क्वायर करेंगे, वर्गमूल स्क्वायर, फिर माइनस करेंगे 98 का। तो अंतर लेना, बड़े वाले में से छोटे को घटाना आपको। ठीक है, अब इसको घटाओ, देखो कितना आ रहा हमारा। 102 का स्क्वायर करोगे हमारा, 102 का स्क्वायर आएगा 104004। और 98 का जब स्क्वायर करोगे तो आपका आएगा 9604। अब इसको जब माइनस करोगे तो माइनस करने पर हमारा आएगा 800 आएगा। कितना आएगा हमारा, 9604 माइनस कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर माइनस करो 9604। जब माइनस करोगे 4 में से 4 जाएगा 0, 0 में से 0 जाएगा 0, 14 में से 6 जाएगा 8, 9 में से 9 जाएगा 0, यानी कट जाएगा 800 आएगा हमारा। 800 कहाँ पर आपका, ए फॉर एप्पल, एप्पल मतलब से वाला ऑप्शन हो गया आपका करेक्ट। तो ऐसे सवाल को देखो, ये आपका ट्रिक्स आपका, ये आपका पहला सवाल आपका हो गया है। अब इसको मैं आपको बेसिक से करके दिखाता हूँ। बेसिक से रिक्वायरमेंट नहीं है आपका करने आपको। ठीक है, जैसे मैंने आपको करा है बस वैसे आपको, ये आपको जल्दी जल्दी आपके दिमाग में चलना चाहिए आपको। ठीक है, अब इसको बेसिक से कैसे बनाएंगे दोस्तों, जो हम बचपन में सीखे हैं। इसको कैसे लिखा है, 5 क्रमागत संख्याओं का औसत। क्रमागत का मतलब लगातार हो गया, तो पहली संख्या को हम x मान लेते हैं। ठीक है, इसमें एक जोड़ेंगे, x+1 हो गया, दूसरी संख्या हो गया, फिर एक जोड़ेंगे x+2 हो गया हमारा, फिर एक जोड़ेंगे हमारा x+3 हो गया हमारा। यही क्रमागत होता है हमारा, 1 2 3 4, फिर x+4, ये 5 हमारा क्रमागत संख्या हो गया हमारा। ठीक है, अब 5 क्रमागत संख्या का औसत हमारा कितना दे रखा है, 100 दे रखा है। ये कितना दे रखा है हमारा, 100। ठीक है, 100 दे रखा है। तो औसत कैसे निकालते हैं,
औसत निकालते हैं, सबको सम कर दो, जितना भी संख्या है सबको सम कर दो। नंबर कितना हमारा 5 है टोटल हमारा। ठीक है, तो 5 क्रमांक संख्या का सम हो गया डिवाइड बाई 5, हमारा ये नंबर हो गया हमारा 1 2। ठीक है, ठीक है, टोटल नंबर हमारा कितना था, 5 ही था ना आपका। अब इसको सॉल्व करो, 1x हो गया, x 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, 5x हो गया हमारा, जुड़ेगा ना आपका 5x। देखो 1x हो गया, 2x हो गया, 3x हो गया, 4x हो गया, 5x हो गया। अब नंबर को जोड़ो, 1 2 3 हो गया, 3 3 6 हो गया, 6 4 10 हो गया हमारा। ये 5 उधर जाएगा आपका, क्या आपका मल्टीप्लाई में जाएगा, तो 5 इंटू 100, 500 हो गया हमारा। ठीक है ना, ओके। चलो इसको सॉल्व करते हैं और थोड़ा सा, तो यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं, 5x इक्वल टू 500, ये 10 उधर जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा हमारा, माइनस में चला जाएगा, तो 5x इक्वल टू, ठीक है, ये आपको 490 होगा हमारा, यानी कि x बराबर कितना होगा हमारा 490 डिवाइड बाई 5, काटोगे हमारा कितना आ गया, 9 5 45। ठीक है, 5 9 बार में जाएगा, 9 5 45, फिर हमारा जाएगा 8 बार में आपका जाएगा 98 हमारा। x का वैल्यू हमारा 98 आ गया हमारा, 98 आ गया हमारा। ठीक है, x का वैल्यू हमारा 98 है, तो ये सबसे छोटी x संख्या था हमारा, ये हो गया हमारा 98, 98 हो गया हमारा। और ये x प्लस 1 हमारा दूसरी संख्या था हमारा, तो ये आपका 99 होगा, एक जोड़ोगे तो आपका एक एक जोड़ना है आपको। और ये आपका x प्लस 2 हमारा, इसके बीच वाले आपका 100 हो गया हमारा, कितना हो गया हमारा 100 हो गया हमारा। ठीक है, ये आपका 102 हो गया हमारा, x प्लस 3 ना आपका 101 हो गया हमारा, सॉरी 101 हो गया हमारा, और x प्लस 4 हमारा। ठीक है, x का लो 98 है, 4 रखो 102 हो गया हमारा। ठीक है, आ गया हमारा वही सारा संख्या, देखो 98 99, ठीक है, 100 101 102। x का वैल्यू निकालो, एक एक जोड़ते चले जाओ, हमारा आ जाएगा हमारा। ठीक है, अब सबसे छोटी संख्या हमारा ये हो गया स्मॉलेस्ट, और सबसे बड़ी संख्या हमारा ये हो गया। अब जो भी पूछा सवाल में आपका सारा चीज आप निकाल सकते हो। तो ये रहा आपका बेसिक, और ये रहा आपका डायरेक्ट। तो डायरेक्ट आपको करना, आपको अप्रोच लगाना आपको। ठीक है, जब प्रैक्टिस हो जाएगा ना, तो डायरेक्ट आपको बहुत ही जल्दी जल्दी आप कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर दूसरा की तरफ। तो यहाँ पर कह रहे हैं यदि 6 क्रमिक संख्या सम संख्या, इस बार कह रहा है आप सम संख्या हमारा, उसका औसत कितना हमारा 25 दे रखा है, तो उनमें सबसे बड़ी संख्या तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर कितना होगा, ये निकालना आपको। एसएससी में आपका 2013 में आपका सवाल पूछा है। ठीक है, ये यहाँ पर देखो 6 क्रमिक सम संख्याओं का औसत हमारा कितना दे रखा है, आपका 25 दे रखा है। तो 25 यहाँ पर जो का तो लिख लो आराम से। अब इसके बाद देखो 25 औसत हमारा 6 क्रमिक संख्या का। अभी तो 6 1 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये हमारा 1 2 3 4 है, 5 हो गया है, 6 हो गया हमारा, 6 क्रमिक संख्या हो गई। यहाँ पर देखो इवन नंबर दे रखा है, सम संख्या दे रखा है, तो इसको काउंट नहीं करेंगे, इस नंबर को काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, तो 3 इधर हो गया, 3 इधर हो गया हमारा, 6 हो गया हमारा। अगर जो हमारा 5 क्रमिक दिया होता है, तो 5 क्रमिक संख्या दिया होता है सम संख्या, इसको काउंट कर, यहाँ पर एक काउंट कर लेते हैं हमारा, ये बीच वाली संख्या एक एक हटा देते हैं, तो हमारा 5 हो जाता है हमारा। देखो ठीक है, ओके। अब बढ़ते हैं सवाल में, क्या करना हमारा, बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर बताना है। तो 25 यहाँ पर सम संख्या दे रखा है, सम संख्या क्या होता है, जो आपका 2 से कट जाए। इसके जस्ट बाद वाला सम संख्या आपका क्या, आपका 26 आएगा हमारा। इसके जस्ट बाद वाला क्या आपका 28 आएगा, 27 नहीं आएगा, 27 तो आपका विषम संख्या हो जाएगा आपका। ठीक है, और इसके जस्ट बाद वाला आपका संख्या क्या आएगा, आपका 30 आएगा हमारा। फिर पहले हमारा 24 आएगा हमारा, यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपका आएगा 22 आएगा, यहाँ पर आपका आएगा 20। ठीक, तो सवाल में ये सबसे छोटी संख्या सबसे बड़ी संख्या का अंतर आपका पूछा है, तो ये आपका सबसे स्मॉलेस्ट सबसे छोटी संख्या होगा, और ये आपका सबसे ग्रेटेस्ट संख्या होगा आपका। इन दोनों का अंतर निकाल लेते हैं, तो 30 में से 20 जाएगा हमारा, कितना बचेगा हमारा 10। तो कौन सा ऑप्शन होगा, बी फॉर बॉय, बॉय मैंने लड़का वाला ऑप्शन होगा आपका करेक्ट। तो ये थोड़ा आपका ट्रिक। अब मैं आपको बेसिक से बताता हूँ इस सवाल को एक बार फिर से कैसे सॉल्व करना है आपको। ठीक है, तो बेसिक से बताता हूँ, एक्स मान लेते हैं हम, एक्स हमारा एक सम संख्या हमारा है, तो x हमारा सम संख्या, तो नेक्स्ट सम संख्या आपका क्या आएगा, x प्लस 2, सब में 2 2 जोड़ते जाए, तो x मान लेते हैं हमारा एक सम संख्या 20 है। तो अगला सम संख्या कब आएगा हमारा, इसमें 2 जोड़ना पड़ेगा, तो 20 और 2 जोड़ोगे आपका 22 हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ऐसे 2 2 सब में जोड़ते चले जाएंगे आप, तो वो हमारा सम संख्या हो जाएगा। तो फिर 2 जोड़ेगा हमारा x प्लस 4 हो जाएगा, फिर इसमें 2 जोड़ोगे तो x प्लस 6 हो जाएगा, फिर इसमें 2 जोड़ोगे हमारा x प्लस 8 हो जाएगा, फिर x प्लस 8 में 2 जोड़ोगे x प्लस 10 हो जाएगा। देखो लो कितना, 1 2 3 4 5 6, 6 होगा क्रमिक संख्या हमारा सम संख्या। अब इसका एवरेज निकालना है, तो डिवाइड करेंगे, सबको जोड़कर सबको जोड़ दो। ठीक है,
तो सम अपन कुल होता है, तो कुल कितना दे रखा है आपसे, 6 दे रखा है। अब किसके बराबर आपका एवरेज कितना दे रखा है, 25 दे रखा है। तो यहाँ से सबसे पहले हम एक्स का वैल्यू निकालते हैं, तो सारे चीज मिल जाएगा। तो एक्स निकालने के लिए सबसे पहले एक्स को जोड़ो, देखो कितना आ रहा है आपका, 6x आएगा आपका। फिर 2 नंबर को जोड़ो, आपका कितना आएगा आपका, ये 20 आएगा हमारा, ठीक है, 30 आएगा। तो यहाँ पर इसको 25, 6 उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में जाएगा आपका, ये आ जाएगा हमारा 120, 100 कितना आ जाएगा 6 × 25 = 30, ठीक है, 6 दूनी 12, 12 3 15, 150 आ जाएगा हमारा। तो यहाँ से 6x की वैल्यू आ गया हमारा, 30 उधर जाएगा तो माइनस में जाएगा, 150 - 30 यानी कि 120। 6 से ये हमारा कटेगा, 6 दूनी 12, तो x की वैल्यू कितना आ गया हमारा 20। x की वैल्यू हमारा मिल गया हमारा 20। तो जब यहाँ एक्सेस वाला में तो x की वैल्यू आपको निकालना है बेसिक से आपको, तो x की वैल्यू हमारा ये 20 नहीं मिल गया, कितना मिल गया 20। उसके बाद x + 2 है तो हमारा 22 हो गया हमारा, दो जोड़ते चले जाओ, फिर ये हमारा 24 हो गया हमारा, 2 जोड़ दे इसमें, फिर इसमें 2 जोड़ दो हमारा 26 हो जाएगा, फिर इसमें 2 जोड़ दो हमारा 28 हो जाएगा, फिर इसमें 2 जोड़ दो हमारा 30 हो जाएगा। तो सारी संख्या मिल गया हमारा, 6 वो क्रमिक संख्या मिल गया। जैसे ये हमारा था 20, 22, 24, 26, 28, 30, 20, 22, 24, 26, 28, 30 सारा मिल गया। जो भी आपका पूछेगा आप निकाल सकते हो। तो स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट का हमारा डिफरेंस पूछा था, तो डिफरेंस हमने निकाल लिया, 10 आ गया। इन दोनों का प्रोडक्ट यानी कि गुणनफल भी पूछ सकता है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, दोनों का सम भी पूछ सकता है, ठीक है, इन दोनों का योग पूछ सकता है। तो 20 + 30 आपका कितना हो जाएगा, तो सब कुछ पूछ सकता है, ठीक है। यहाँ पर देखो स्मॉलेस्ट प्लस ग्रेटेस्ट, बड़ी संख्या छोटी संख्या का सम पूछ सकता है, तो सम आपका कितना होगा 20 + 30 आ जाएगा। तो एक निकालो हमारा सब कुछ आ जाएगा, मतलब ये पैटर्न बना लो सब कुछ आ जाएगा हमारा, ठीक है। तो आपका कितना आ जाएगा हमारा 50 आ जाएगा। इन दोनों का माइनस अभी पूछा था, ग्रेटेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट, अंतर जब भी होता है बड़े बड़े से छोटे में घटाते हैं, तो 30 में से 20 घटाओगे कितना होगा, 30 में से 20 घटाओगे हमारा कितना आएगा 10। तो ये हमारा पूछा गया हमारा। ऐसे भी पूछ सकता है ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट का गुणनफल बताओ, मल्टीप्लाई इसका मतलब होता है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई बताओ, तो मल्टीप्लाई बता सकते हो, 30 × 20, 3 दूनी 6, तो कितना आ जाएगा हमारा 600 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 600 आंसर आ जाएगा, ठीक है। या स्मॉलेस्ट नंबर पूछ सकता है, या ग्रेटेस्ट नंबर पूछ सकता है, ठीक है, ओके। या 6 वो संख्या भी पूछ सकता है, हमारा ऑप्शन में दे सकता है, कुछ भी आपका पूछ सकता है, बस आपको कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए, मैंने आपको बता दिया है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर तीसरे की तरफ। चलिए तीसरा सवाल करते हैं। बेसिक से मैं आपको कराऊंगा नहीं आपको, ठीक है ना, ओके। अब डायरेक्ट मैं आपको करा रहा हूं। यहाँ पर कह रहा 5 क्रमागत विषम संख्या, इस बार विषम संख्या है, ठीक है। तो विषम संख्या को लेना मैंने आपको, औसत कितना 33 है। तो इन पांचों संख्याओं में से सबसे छोटी सबसे बड़ी संख्याओं का गुणनफल इस बार निकालना है, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर 5 संख्या हमारा, तो 33 हमारा, एवरेज कितना दे रखा है देखो 33, तो 33 लिख लो। अभी मैंने आपको क्या कहा है, ये 5 हमारा क्या, हमारा विषम संख्या, हमारा क्या, हमारा विषम संख्या, तो इसको हम इंक्लूड करेंगे। अगर यही सम संख्या होता है, जैसे 6 होता है, 8 होता है, 4 होता है, तो इनको इंक्लूड नहीं करते हैं, तो इसको काउंट नहीं करते हैं। विषम संख्या है यानी कि 2 से नहीं कट रहा है, 5 हमारा क्रमागत संख्या हमारा, तो ये हमारे इसको इंक्लूड करेंगे, ये आपको ध्यान रखना आपको, ठीक है। यहाँ पर 1 2 1 2 5 हो गया ना आपका, 1 2 3 4 5। अब बना लो पैटर्न, आपका बनाने तरीका मैंने आपको बताया। इसका औसत कितना रखा 33। अब इसके जस्ट बाद वाला विषम संख्या क्या आएगा, विषम संख्या पूछा, ध्यान अगर विषम संख्या जो 2 से ना कटे। 33 के बाद आएगा 34, 34 नहीं लेना, 35, 35 आपका 2 से नहीं कटेगा। 35 के बाद आपका 37, ठीक है, समझ में आ गया ना आपको। अब इसको सॉल्व करो, तो यहाँ पर हम सब जब सॉल्व करोगे इसको, पहले इसको भी करो। इसके बाद क्या आएगा हमारा 32, 32 के पहले क्या आएगा 31 आएगा, ये भी आपका विषम संख्या हो गया, ये भी आपका, इसमें 2 माइनस करोगे, ये भी आपका विषम संख्या हो गया हमारा, ठीक है। अब क्या है आपका, इन पांचों संख्या में सबसे छोटी सबसे बड़ी, सबसे छोटी हमारा ये हमारा स्मॉलेस्ट हो गया हमारा, और ये सबसे बड़ी ग्रेटेस्ट हो गया हमारा। इन दोनों का क्या पूछा है, गुणनफल यानी कि मल्टीप्लाई। तो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, 29 - 37, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे तो हमारा आएगा मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा आपका 1073। मल्टीप्लाई करने तो आपको आता ही होगा, ठीक है। तो 1073 आपका कौन सा, आपका ए वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये आपका ट्रिक है दोस्तों, ऐसे बनाओगे तो जल्दी जल्दी आपका सवाल, सारा सवाल आपका हो जाएगा आपको। चलिए ये भी सवाल आपने सीख गए। तो अब मैं आपको एक सवाल में आपको 1 2 3, अगर जो आपने सवाल सीख लिया है तो इसी कॉन्सेप्ट पे मैं आपको, ठीक है, होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है। पहला सवाल आपका होमवर्क नंबर 1 आपका, ठीक है। इसको आपको कमेंट में आपको बताना है कितना आएगा सवाल का आंसर आपका, ठीक है, ओके। तो मैं आपको जो भी सवाल देता हूँ उससे रिलेटेड मैं आपको होमवर्क भी देता रहूँगा, जिससे आपको प्रैक्टिस बनता रहता है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 बनाते हैं। सवाल नंबर 4 क्या कह रहा है आपका, कह रहा है आपका 4 क्रमागत विषम संख्याओं, यहाँ पर 4 क्रमागत दिया है यानी कि इवन दिया है, यानी सम संख्या दे रखा है, ठीक है। औसत कितना हमारा 8 है। तो औसत कितना दे रखा है दोस्तों 8। और फिर उसके बाद 4 क्रमागत विषम संख्या, ध्यान रखना। तो 4 हमारा क्रमागत हमारा, तो 4 हमारा क्या है हमारा
इवन हमारा सम है हमारा, तो इसको इंक्लूड नहीं करेंगे, ये मैंने आपको बताया। ठीक है, अब यहाँ पर 2 यहाँ पर बना लो और 2 आपको यहाँ पर बना लो। बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर ये हमारा 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 क्रमागत हो गया। 5 नहीं हुआ हमारा। जब भी हमारा 4 क्रमागत बोलेगा तो ये आपका सम संख्या है, तो सम संख्या वाले को ये जो एवरेज है हमारा इसको काउंट नहीं करेंगे। और जब भी आपका 5 क्रमागत बोलेगा तब इसको काउंट करेंगे। विषम संख्या जब आपका क्रमागत हो इसको काउंट करेंगे। अगर जो नहीं होगा विषम यानी कि सम होगा तो इसको काउंट नहीं करेंगे। ये मैंने आपको बताया, ध्यान से देखना आपको। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हमारा विषम संख्या हमको बताना है क्रमागत का हमारा। तो इसके जस्ट बाद विषम संख्या क्या आपका 9 आएगा, फिर उसके बाद 11 आएगा हमारा। ठीक है, इससे पहले क्या आएगा आपका 7 आएगा, फिर 5 आएगा हमारा। अब हो गया आपका सवाल, खत्म हो गया। अब यहाँ पर कह रहा है आपका सवाल, ध्यान से देना है, यदि इनमें अगली विषम संख्या बोला यानी कि नेक्स्ट आगे का, यानी कि अगली विषम संख्या को भी शामिल कर लिया जाए। ठीक है, यानी कि यहाँ पर एक और विषम संख्या, नया विषम संख्या बोल रहा है, तो नया वाला एक विषम संख्या शामिल करने के लिए बोल रहा है, सिर्फ एक। अगला मतलब 11 का जस्ट बाद नंबर आपका क्या आ जाएगा, जस्ट बाद नंबर आपका आएगा 13। तो नया विषम संख्या आपका 13 आएगा, इसको भी शामिल कर लिया जाए, तब इन पांचों संख्याओं का नया औसत क्या होगा हमारा। इन पांचों संख्याओं का नया औसत क्या होगा ये पता करना है आपको। ठीक है, तो इसमें आपको 2 कॉन्सेप्ट आपका, ठीक है, 2 तरीके से कर सकते हो। तो अभी तक हमारा सवाल यहाँ तक था हमारा। ठीक है, यहाँ तक हमारा होता था बड़ी संख्या, छोटी संख्या, उसका अंतर, उसका योग, उसका डिफरेंस, ये सब पूछ सकता था। लेकिन ये कह रहा आपका इसमें नेक्स्ट, इसके बाद नेक्स्ट हमारा एक और अगली विषम संख्या जोड़ा जा रहा है, शामिल किया जा रहा है। तो इन पांचों संख्या में से, अब 5 संख्या हो गया हमारा, एक ही हो गया, 2 3 4 5। अब इन पांचों संख्याओं का हमारा नया औसत आपको बताना है। तो 5 संख्या होगा तो नया औसत क्या होगा हमारा, नया औसत हमारा हो गया, पहले बेसिक से समझते हैं। नया औसत, नया औसत कितना होगा, सबको जोड़ दो, 5 + 7 + 9, हाई नहीं जोड़ेंगे, ठीक है ना, इसको इंक्लूड नहीं करना, +11 + 13, ये पांचों संख्या है, डिवाइड बाई कितना संख्या हमारा 5। ठीक है, इसको जोड़ो, देखो कितना आ रहा है हमारा, जोड़ने पर हमारा आएगा, जोड़ने पर आएगा हमारा 45 डिवाइड बाई 5, 5 9 45, 9 आपका कहाँ पर है, डी फॉर दिल्ली। चलो तो ये रहा आपका। ठीक है, ये बेसिक से हमारा नया औसत कैसे निकालेंगे, ऐसे। ठीक है, अब यहाँ पर डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, एक और तरीका हमारा, दूसरा मेथड आपका क्या है, अभी आपको जितना भी सवाल होगा दूसरे मेथड से हम डायरेक्ट करेंगे। तो यहाँ तक तो आपको सेम करना है, आपको यहाँ तक, आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक तो आपको सेम करना है। ठीक है, ये पैटर्न तो आपको बनाना है। तो देखो हमारा औसत कितना दिया है हमारा, तो जब भी हमारा नया औसत इस तरीके का पूछेगा, नया औसत बढ़ाकर हमारा पूछेगा, ठीक है, आगे बढ़ाकर, तो उसके लिए हमारा सवाल का आंसर डायरेक्ट लिखेंगे। नया औसत हमारा कितना है, हमारा पहले औसत हमारा 8। ठीक है, अब कितना बढ़ाया गया हमारा, अगला हमारा कितना है, हमारा अगला हमारा कितना विषम संख्या, अगला हमारा विषम संख्या शामिल किया जाए, सिर्फ एक शामिल किया गया। ठीक है, तो एक शामिल किया गया तो 1 लिख देंगे, 2 शामिल किया गया तो 2 लिखेंगे। ठीक है, तो 8 + 1 आपका कितना हो जाएगा, आपका 9। ठीक है, तो ये आपका 9 डायरेक्ट हमारा आंसर आ जाएगा, हमारा डी फॉर दिल्ली। चलो समझ में आया ना आपको। सवाल नंबर 5 बनाता हूँ, उसी कॉन्सेप्ट पे हमारा सवाल नंबर 4 की तरफ है हमारा। यहाँ पर 10 क्रमागत क्या लिखा है हमारा, सम संख्याओं का औसत हमारा कितना, 25 हमारा। ठीक है, तो 10 क्रमागत बोला है, तो 10 क्रमागत हमारा सम संख्या हमारा। ठीक है, तो यहाँ पर 25 हमारा है, क्या हमारा 25 लिख लेते हैं, 25। अब इसका डायरेक्ट ट्रिक भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, 25 हो गया हमारा, तो यहाँ पर आपका 25 हमारा, ये क्या हमारा, ये 10 क्रमागत हमारा, यानी कि ये आपका सम संख्या, तो इसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, इसके बाद वाला जो भी होगा 10 ले लेंगे, 1 2 3 4 5 इधर से हो गया, और 1 2 3 4 5 इधर से हो गया हमारा। अब इसको लिख लो, आपको आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर सम संख्या कह रहा है हमारा। ठीक है, 25 के बाद सम संख्या क्या आएगा, 26 आएगा, फिर 28 आएगा, फिर 30 आएगा, फिर 32 आएगा, फिर 34 आएगा हमारा। इससे पहले क्या आएगा हमारा, 24 आएगा हमारा, फिर 22 आएगा हमारा सम संख्या, फिर 20 आएगा, फिर कितना आएगा हमारा, 18 आएगा, फिर कितना आएगा हमारा, 16 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ और कह रहा है, देखो यदि इन, अब ये नहीं पूछा बड़ी संख्या हमारा 34 होगा, छोटी संख्या हमारा 16 होगा, ये अगर जो पूछेगा तो ऐसे निकाल लेंगे। लेकिन यहाँ पूछा है यदि इन 10 संख्याओं में, इनमें सबसे छोटी संख्या के ठीक पहले आने वाली सम संख्या, सबसे छोटी संख्या हमारा क्या, स्मॉलेस्ट ही है हमारा, इससे ठीक पहले नेक्स्ट, पहले कौन सी संख्या है हमारा, 14। एक नया संख्या हमारा बन गया, हमारा 14, ये नया संख्या होगा, इससे पहले पूछा है, बाद नहीं पूछा है। ठीक है, इससे पहले आपका आएगा 14 आएगा हमारा। ठीक है, शामिल भी कर लिया जाए तो नया औसत क्या होगा, वही सवाल आपका, नया औसत आपका निकालना, आपको नया औसत। ठीक है, तो नया औसत निकालना आपको, सीधे सीधे आपको क्या करना, आपको सबको ऐड कर दो, या तो ऐड करके निकालो। देखो 14 + 16, अब इसका ट्रिक भी बताऊंगा, 14 + 16, फिर 18, फिर 20, फिर 22, 24, फिर 26,
28, 30, 32, ये तो भर जा रहा है पूरा, 34। ये इतना बड़ा करोगे तो बहुत लंबा हो जाएगा आपका, ठीक है। कितना हमारा अब कितना हो गया हमारा, पहले 10 था, एक और जुड़ गया हमारा, 11 हो गया हमारा। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गया ना, तो 11 से डिवाइड कर दिया। अब इसको जब ऊपर सबको जोड़ोगे तो ऊपर जब जोड़ोगे तो आएगा हमारा 264 आएगा। कितना आएगा, 264 डिवाइड बाई 11। 11 से काटोगे हमारा आएगा हमारा कितनी बार में जाएगा हमारा, 24 बार में। तो 24 देखो कहाँ पर ऑप्शन आपका, बी पर बॉय, बॉय में लड़का वाला ऑप्शन होगा पर करेक्ट। तो यहाँ तक तो आपका ये बेसिक है हमारा, मान के चलो, ठीक है। यहाँ तक हम बचपन में करते थे यहाँ से, ठीक है, जब शामिल कर लेते थे, ठीक है। अब नया हम जो सीख रहे हैं, ठीक है, ये तो यहाँ तक तो हमने ट्रिक सीखा, हमने ये यहाँ तक तो हमने ट्रिक बताया हमने कैसे लिखना है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। अब इसके बाद भी जो हमारा ट्रिक है हमारा, मान के चलते हैं अब इसके बाद का जो ट्रिक हमारा, नया औसत जब भी निकाला जाएगा, ध्यान से देखना, नया औसत, तो मैंने आपको क्या बताया, पुराना औसत, पुराना औसत लिखो, प्लस माइनस लगाओ, ठीक है, प्लस माइनस लगाओ, ठीक है। नेक्स्ट वाला लिखो या बिफोर वाला लिखो, ये एक फॉर्मूला हो गया हमारा, मान के चलो। नेक्स्ट वाला में हमारा प्लस आएगा, ध्यान रखना, नेक्स्ट वाले में प्लस आएगा। अगली वाले जो संख्या पूछेगा, और जो पहली वाला संख्या पूछेगा तो माइनस आएगा। अभी जो पहला सवाल कराया था इससे पहले, चौथा सवाल, उसके अगली संख्या पूछा तो प्लस लिखा था हमने। यहाँ पर पहली संख्या पूछा, इससे पहले पूछा, ठीक पहले पूछा है तो पहले वाले पूछा तो माइनस लिखेंगे, यानी पुराना औसत कितना हमारा, 24 हमारा, कितना हमारा, सॉरी 25 हमारा, ठीक। एक हमारा नया हमारा बनाया गया, एक नया, एक नई वाली हमारा संख्या और बनाया गया, इससे पहले बनाया गया तो माइनस लिखेंगे, एक बनाया गया तो एक हम इसको माइनस करेंगे, अगर 2 बनाया गया हो तो 2 माइनस करेंगे, ध्यान रखना। तो 25 माइनस 1 कितना हो गया, 24 हो गया हमारा, डायरेक्ट हो गया हमारा 24 आंसर, बी वाला पार्ट, ठीक है। तो जितना आपका नेक्स्ट वाला बोलेगा उतना ऐड कर देंगे, जितना आपका बिफोर वाला बोलेगा उतना माइनस कर देंगे, ठीक है। चलिए, तो अगर जो सवाल नंबर 4 और सवाल नंबर 5 ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, तो एक सवाल और मैं दे रहा हूँ आपको होमवर्क करने के लिए, ठीक है। ये होमवर्क नंबर 2 है, इसको भी आपको कमेंट में आपको बताना है कितना आएगा आपको। 4 और 5 का कॉन्सेप्ट है आपका, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 6। चलिए सवाल नंबर 6 बनाता है। सवाल नंबर 6 कह रहा है, यहाँ पर लिखा है 15 क्रमागत सम संख्याओं का औसत हमारा 64 दे रखा है, तो इस समूचे का सबसे बड़ी या सबसे छोटी संख्याओं का अंतर बताना है। तो 15 क्रमागत देकर रखा है, तो औसत कितना दे रखा है, 64, तो 64 लिख लो बाबू, 64 हमारा, ठीक है। यहाँ पर 15 क्रमागत यानी कि विषम संख्या दे रखा है, तो इसको इंक्लूड करेंगे, ठीक है। तो एक यही हो गया हमारा, तो 7 इधर हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7, 7 इधर हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7। तो इसके जस्ट बाद वाला आपका सम संख्या क्या आएगा हमारा, 62 आएगा हमारा। यहाँ पर क्या आएगा, 64 आएगा, सॉरी 64 है ना आपका, 66 आएगा, ये 68 आएगा, ये आपका 70 आएगा, 2 जोड़ते चले जाओ, 72 आएगा, 74 आएगा हमारा, ये 76 आएगा हमारा, 78 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या आएगा हमारा, 62 आएगा, यहाँ पर 60 आएगा, 58 आएगा, 2 माइनस करते चले जाओ पीछे से, 54 आएगा, सॉरी 56 आएगा हमारा, 2 माइनस करोगे, 54 आएगा, 52 आएगा, और फिर यहाँ पर 50 आएगा। ये स्मॉलेस्ट हो गया और ये हमारा ग्रेटेस्ट हो गया, ठीक है, ये ग्रेटेस्ट हो गया। इन दोनों का अंतर पूछा है, इन दोनों को माइनस कर दो, 78 माइनस 50 कितना आ जाएगा हमारा, 28, कितना आ गया हमारा, 28। देखो कहाँ पर, डी फॉर दिल्ली, चलो ठीक है, देख सकते हो कितना आसानी से आपका सवाल हो रहा है, ये भी हो गया। चलिए तो सवाल नंबर 7 आपका क्या, आपका सवाल नंबर 7 आपका क्या है, यहाँ पर लिख रहा है 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत m है हमारा। यदि अगली, यहाँ पर पूछा अगली मतलब नेक्स्ट 5 सम संख्या भी शामिल कर लिया, कितना संख्या शामिल किया जा रहा है, 5, देखना 5 सम संख्या नेक्स्ट हमारा और शामिल कर लिया जाता है, ठीक है। तब 10 संख्याओं का औसत हमारा क्या निकलना है। अब देखो 10 संख्या होगा, नया संख्या कितना होगा, 10, ठीक है। यानी कि वही सवाल 10 संख्या का औसत क्या होगा हमारा, सीधे पहले हमारा नया औसत पूछा है, नया औसत, जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया वही चीज़ आपको लगाना है, नया औसत। तो पुराना औसत कितना हमारा, m है हमारा, कितना हमारा, m है हमारा, ठीक है। 5 संख्याओं का हमारा औसत हमारा m है हमारा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, हमारा पुराना औसत कितना हमारा m, अगली 5 संख्या और हमारा किया जा रहा है, अगली 5 संख्या और, तो अगली 5 संख्या मतलब 5 इसमें जोड़ देंगे, तो 10 संख्याओं का हमारा औसत मिल जाएगा हमारा डायरेक्ट, हमारा ये जो 10 संख्याओं का औसत मिल जाएगा हमारा m+5 हमारा डायरेक्ट, ये वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर, ठीक है। अभी कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था ना आपको, ठीक है।
समझ में आ गया ना? जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखाया वो इसी का कॉन्सेप्ट है आपका। चलिए सवाल नंबर 7 भी हो गया, सवाल नंबर 8 करते हैं। चलिए सवाल नंबर 8 करते हैं। यहाँ पर 6 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत कितना दे रखा है? 36 दे रखा है। जो भी कॉन्सेप्ट बताया वही कॉन्सेप्ट लगाना आपको। कह रहा है अगली 4 क्रमागत विषम संख्या को और शामिल कर लिया जाता है तो सभी संख्याओं का औसत कितना होगा ये निकालना हमारा। ठीक है, तो वही हमारा है। देखो 4 संख्या, अगला मतलब नेक्स्ट वाला में प्लस करेंगे, ऐसे पहले वाला पूछेगा तो माइनस करेंगे। तो 4 संख्या को मान प्लस करेंगे, कितना करेंगे? 4 संख्या को हम प्लस करेंगे, 4 संख्या को हम बाबू प्लस करेंगे। अब पुराना वाला कितना आपका 36, तो 36 में 4 जोड़ दोगे हमारा कितना आ जाएगा? 40। तो 40 हमारा कौन सा ऑप्शन आपका? सी फॉर कैट। कैट मतलब बिल्ली वाला ऑप्शन होगा। कर एसएससी में 2023 में आपका लेटेस्ट में सवाल आपका पूछा है हमारा। समझ में आ गया ना आपको? ऐसे सवाल को ऐसे बनाओगे, देखो विदिन सेकंड में आपका सवाल हो जा रहा है आपका। ठीक है, कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया हमारा। तो वही सवाल आपका नया औसत आपको निकालना, आपको नया औसत निकालना, आपको नया औसत निकालना है। नया औसत का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया हमारा? ये पुराना वाला 36 है हमारा, फिर प्लस माइनस में हमारा जो लिखेंगे, तो प्लस हम कब लिखेंगे? प्लस हम लिखेंगे अगला वाला, अगली वाली संख्या। अब माइनस हम कब लिखेंगे? मैंने आपको बताया था पहले वाले। ठीक है, यही मैंने आपको बताया। तो यहाँ पर पुराना वाला औसत कितना था आपका? 36। अब यहाँ पर क्या बोला? अगली 4 संख्या, तो अगली 4 संख्या हमको प्लस करेंगे हम। ठीक है, तो 40 हमारा आएगा आंसर। और ये पूछता अगली यानी पहली 4 संख्या, अगर जो पहली 4 संख्या पूछता, पहली पूछता 4 संख्या, पहली 4 संख्या पूछता, तो यहाँ पर करते 36 माइनस 4 करते तो हमारा 32 आ जाता। ठीक है, पहली 4 संख्या पूछेगा हमारा, पहले से पूछेगा तो माइनस करेंगे, और अगली पूछेगा, नेक्स्ट पूछेगा तो आपको प्लस करना है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना? ओके, चलिए ये भी सवाल हो गया आपका। नेक्स्ट सवाल करते हैं, सवाल नंबर 8वां हो गया, 9वां करते हैं। चलिए तो सवाल नंबर 9 बनाते हैं। सवाल नंबर 9 उसी तरह आपका सवाल आपका कह रहा है पांच क्रमागत विषम संख्याओं का औसत हमारा m है। यदि अगली यहाँ पर पूछा, अगला 3 हमारा पूछा है, तो 3 पूछा, ध्यान रखना, अगला 3 तो 3 इसमें जोड़ दो। अब पुराना कितना हमारा m है, बस हो गया हमारा m+3 इज करेक्ट आंसर। लेकिन ये नहीं पूछा है, कह रहा औसत में कितनी वृद्धि हुई हमारा, औसत में कितना वृद्धि हुई ये पूछा है। ठीक है, तो औसत में कितना वृद्धि? 3 ही का वृद्धि हो। पहले औसत कितना था हमारा? m था हमारा, पहले औसत m था। अब कितना होगा? m+3 नया होगा, ये नया वाला हो गया हमारा, और ये पुराना वाला हमारा। ठीक, इसमें कितना वृद्धि हुआ हमारा? इन दोनों को माइनस कर दो, माइनस करोगे तो हमारा ये वाला पार्ट हट जाएगा हमारा। m से m, तो 3 आपका वृद्धि हुआ, 3 का हमारा वृद्धि हुआ हमारा। ठीक है, 3 का वृद्धि हुआ हमारा, 3 हमारा ए वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। एसएससी सीजल 2020 में सवाल पूछा है। देखो जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया बस वही आपको अप्लाई करना है आपको। ठीक है, ये भी सवाल हो गया आपका। नेक्स्ट सवाल करते हैं। अगर इस तरह का सवाल अगर सीख गए हो तो एक सवाल और मैं आपको दे रहा हूँ इसी कॉन्सेप्ट आपको। ठीक है, इसको भी आपको होमवर्क नंबर 3 आपको इसको भी आपको कमेंट में आपको बताना है कितना आपको आंसर आ रहा है आपका। 10वां सवाल देखो थोड़ा सा आपका अलग है हमारा। यहाँ पर क्या कर रहा है? यदि ABCDE, यहाँ पर क्रमागत हमारा कुछ नहीं बोला हमारा। ठीक है, क्रमागत कुछ नहीं बोला, लगातार संख्या नहीं बोला हमारा, यानी कि बोला ABCDE 5। चलिए सवाल नंबर 10 करते हैं। सवाल नंबर 10 कह रहा है, यहाँ पर बोला यदि ABCDE 5 क्रमिक विषम संख्या है तो उनका औसत कितना होगा ये निकालना हमारा। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा क्रमिक संख्या, लगातार संख्या वाला सवाल है। ठीक है, तो ध्यान रखना हमारा। तो पहला हमारा कितना हमारा, तो पहला हमारा क्रम 5 हमारा क्या है? 5 क्रमिक विषम संख्या हमारा, इसका औसत दे नहीं रखा है, ध्यान रखना। तो इसको पूरा सॉल्व करना पड़ा। पहला हमारा ए है तो ए लिख लेते हैं, और दूसरा हमारा बी है तो बी को हम क्या, उसके बी वाला हमको क्या लिखेंगे? A+2 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? A+2। सी वालों को क्या लिखेंगे? विषम संख्या है ना हमारा, सम संख्या है ना हमारा, विषम संख्या है ना। तो ए को अगर हम मान लें, ए को मान लें हम कितना हमारा 1 है हमारा, 1 है। तो इसका जस्ट नेक्स्ट में हम कितना 2 जोड़ना पड़ेगा, तभी तो 1 में 2 जोड़ोगे 3 आएगा हमारा। ठीक है, सम संख्या हो और विषम संख्या क्रमिक हो तो वही चीज हम मानते हैं। ठीक है, A+2 फिर A+4, यही चीज हम सम होता है तो सम में भी यही मानते हैं। ठीक है, फिर डी वाला क्या हो जाएगा हमारा? A+2 जोड़ते चल जाओ 6, और ई वाला कितना हो जाएगा हमारा? A+8। ठीक है, या x भी मान सकते हो, इसको x भी मान सकते हो। ठीक है, ये x ही मान लो यार। ठीक है, ABCD यहाँ पर x मान लो, ये x है, ये x मान लो, x मान लो, x मान लो, x मान लो, x थोड़ा अच्छा रहेगा। ठीक है, 1 2 3 4 5, इसका एवरेज निकालना है, औसत निकालना है। 5 से डिवाइड कर दो, 5 है, सबको जोड़ दो, इसका एवरेज मिलेगा हमारा। ठीक है, तो यहाँ पर कितना होगा? x x x x x, कितना x हमारा? 5x हो गया हमारा। 2 2 4 6 6 दूनी 12 12 8 20। ठीक है, डिवाइड बाई 5, 5 कॉमन निकल जाएगा इससे, 5 कॉमन निकल जाए तो x+4 बचेगा। 5 यहाँ पर 5 से कट जाएगा तो x+4 हमारा कहाँ पर आंसर आ गया हमारा? x+4
4, ठीक है, x+4। तो x+4 कहाँ, तो x+4 कहाँ पर हमारा, ये सी वाला पार्ट करेक्ट। यहाँ पर ए माना क्या है, x के स्थान पे ए भी मान सकते हो, अभी जो मैंने माना था ये, सबको ए ले लो, कोई बात नहीं, सबको ए ले लो। यहाँ पर ए लिया, ऑप्शन में ए लिया, ठीक है, x भी ले सकता है, तो सबका ए लिख लो, ठीक है, यानी कि ए, ये हमारा a+4 आ गया हमारा। y भी ले सकते हो, सी भी ले सकते हो, बी भी ले सकते हो, जो भी हमारा ऑप्शन में होगा उसके अकॉर्डिंग ले लेंगे, ठीक है। तो ये रहा आपका पूरा सवाल आपका खत्म। 1 से लेकर 10 तक मैंने आपको बहुत ही आसानी से मैंने आपको बताया है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना, क्योंकि इसी तरह का वीडियो मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। चलिए आगे नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे हम, ठीक है।